मेरा नाम पारस जैन है, पारस मल जैन। और मेरे रहने वाला बेसिकली राजस्थान उनियारा टोंक जिले का रहने वाला हूँ। और पढ़ाई की बात करें दोस्तों, तो पढ़ाई मेरी 12वीं तक है। मैंने कॉलेज किया है लेकिन कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, लेकिन 12वीं तक मैं पढ़ा लिखा हूँ दोस्तों। बात करें बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड की बात करें तो दोस्तों परिवार के हालात कुछ नाजुक, बहुत बुरे थे। क्योंकि परिवार ऐसा था दोस्तों जहां पर हमारे पास में कुछ भी नहीं था। यानी कि हम कभी जिंदगी में सोच नहीं पाते थे कि मैं जीवन में यहाँ से कुछ बड़ा भी कर पाऊंगा। कभी सोचा नहीं था लाइफ के अंदर मैंने। लेकिन दोस्तों मुझे मैंने जब गरीब परिवार था, कच्चा मकान था, सब कुछ गरीबी का हालात थे। तो पिताजी कंडक्टरी का काम करते थे और उसी साथ में हम दुकान भी चलाते थे चाय की। 2005 में मैं दुकान पर पढ़ाई भी कर रहा था और उसके साथ साथ मुझे चाय की दुकान पर बैठने का मौका भी मिला। और मैं दुकान पे बैठा रहता था और मैं भी वहां पर काम करता रहता था। दोस्तों मैंने कम से कम मैंने यहाँ 3-4 साल मैंने चाय की दुकान पे काम किया। और 3-4 साल काम करने के अंदर दोस्तों मेरे परिवार में पिताजी बीमार रहते थे और हालात खराब थे, क्योंकि पापा को बीमारी थी और बीमारी की वजह से वो हमेशा बीमार रहते थे। तो मैं कभी स्कूल जा पाता था, कभी नहीं जा पाता था। लेकिन मजबूरी वश मैंने उस दुकान को करना पड़ता था और पापा की जगह मेरे को बैठना पड़ता था। और मेरे कई बार पापा जी की तबीयत खराब रहती थी, तो मैं कई बार तो इतना परेशान होता, क्योंकि पापा को कभी खून की उल्टी, बहुत सारे प्रॉब्लम थी। लेकिन उनको कभी जयपुर दिखाना, कभी कहाँ दिखाना, कभी कहाँ दिखाना, यानी कि इतना टेंशन में थे कि हम जीवन में क्या करें, या कोई मौका ही नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। तो दोस्तों मैंने चाय की दुकान करी। लेकिन दोस्तों उसी दौरान दोस्तों मैं मेरी उम्र लगभग 17 साल की हो गई। 17 साल पहले पापा जी का एकदम अचानक बीमार हुए। और बीमार होने की वजह से दोस्तों उनको जयपुर ले जाना पड़ा। और जयपुर गए दोस्तों, 15 दिन तक मैं जयपुर में पापा को लेकर गया। और वहां पर मैं पापा को भर्ती कराया। और वहां पर दोस्तों 15 दिन में रहा। 15 दिन के अंदर पापा की हालात में कोई सुधार नहीं था। लेकिन अचानक दोस्तों जीवन का अंतकाल उनका वहां से हुआ। और वहां जयपुर के अंदर दोस्तों 15-16 दिन रहने के बाद पापा जी मुझे छोड़ के चले गए। और 2006 में दोस्तों मेरे पिताजी ने मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद में जब आया तो दोस्तों मेरे पास में कुछ नहीं था दोस्तों। यानी कि मेरे पास एक दुकान थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। हमारे बड़े भैया थे, उनके साथ में हमने दुकान करी। बहुत डिप्रेशन में था, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, कोई मौका नहीं था मेरे पास में। और मेरे को फिर उसके बाद में परिवार को चलाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन मैंने फिर वापस उस दुकान को मैंने वापस चालू किया और काम करता चला गया। धीरे धीरे मैंने काम किया। लेकिन मेरे को एक दो साल गुजरने के बाद में मेरे को लगा कि इस चाय की दुकान से जीवन में कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता यहाँ से, जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता। मेरे को लगा कि यहाँ से अपना भविष्य नहीं है। और क्योंकि दोस्तों मैं जैन समाज से हूँ, तो जैन समाज में एक बात बोली जाती है कि आज हमारे पास में अगर कुछ नहीं है फिर हमको कोई पूछने वाला नहीं है। तो दोस्तों मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ करने का था, कि मैं फिर उसके बाद मैंने वापस पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करी। और मैंने दोस्तों पढ़ाई लिखाई इसलिए की कि मेरे प्राइवेट कंपनी में, कोई गवर्नमेंट जॉब में, अगर गवर्नमेंट जॉब में नंबर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई कंपनी में अपन जॉब कर लेंगे। और दोस्तों मैंने पढ़ाई लिखाई करी और मैं वहां से 40 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर के अंदर मैं वहां पर गया। और वहां जाने के बाद मैंने एक फाइनेंस कंपनी के अंदर मैंने अपना रिज्यूम दिया और वहां पर मैंने फॉर्म भरा। और उस फाइनेंस कंपनी को मैंने वहां पर ज्वाइन कर लिया दोस्तों। और ज्वाइन करने के बाद में मैंने वहां पर ज्वाइन करने के बाद में मैंने फाइनेंस के अंदर मैं लगातार काम करता रहा। फाइनेंस में लगातार मुझे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ। मुझे वहां पर बेसिक्स माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला। और मेरी जो तनख्वाह थी, वहां पर पैसा था, मेरे को सिर्फ क्या था, पैसा मैं वहां से भी कमा रहा था लेकिन उससे गुजारा चल रहा था। यहाँ भी मैं 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। लेकिन नौकरी करने का उद्देश्य ये था कि नौकरी करने से एक इज्जत रहती है, चाय की दुकान वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी दौरान दोस्तों मैंने यहाँ पर फाइनेंस कंपनी में काम करता चला गया, फाइनेंस कंपनी में करता चला गया। 1 साल गुजरा, 5 साल गुजर गए। 5 साल गुजरने के बाद भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। मेरे को एक बात समझ में आई कि 5 साल तो मैंने नौकरी कर ली, और 5 साल, अगर 5 साल या 10 साल, 15 साल में नौकरी और कर लेता हूँ तो शायद जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन थैंक यू दोस्तों, उसी 5 साल काम करने के बाद मुझे एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से, इस मेरे कस्टमर था, उसके माध्यम से मुझे इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। उस व्यक्ति ने मुझे एक ही बात बोली। संडे का दिन था, उस दिन संडे को मैं बेसिक गाँव जाता था, उनियारा जाता था। और उसी दौरान दोस्तों उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बोली कि पारस जी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ एमपी श्योपुर चलिए। और उन्होंने संडे का समय मेरे से मांग कर उन्होंने मेरे को एमपी श्योपुर ले गए। और मैंने वहां पर जाके वहां पर गया। और वहां पर एक सेमिनार हो रहा था, संडे का सेमिनार हो रहा था। और उस सेमिनार में ले जाकर मेरे को बिठा दिया
और जाने के बाद वहां पर मैं बैठा, और बैठने के बाद वहां बैठा रहा बैठा, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिजनेस के बारे में कोई चीज समझ में नहीं आ पा रही थी मेरे को। मैं तो इसी तरह बैठा हुआ था कि चाय पानी कब आएगी, नाश्ता कब आएगा। मैं तो जुगाड़ में तो कोई प्रोग्राम में लेके आया हुआ है, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं था कि कौन सी चीजों के अंदर लाके बैठाया। मैं बैठा रहा, लास्ट में वो लोग मेरे पास में आए, और लास्ट में मेरे से उन्होंने पूछा कि पारा जी आपको कैसा लगा। मैंने की क्या चीज, मेरे को समझ में नहीं आया भाई क्या अच्छा लगा, मुझे तो सब अच्छा लगा, समझ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला कि पारा जी आप बहुत लकी हो कि आपको इस बिजनेस को देखने का मौका मिला, और आप 350 रुपए का फॉर्म भर के आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। और इस बिजनेस के अंदर मैंने इस बिजनेस के अंदर फॉर्म भरा। वो फॉर्म मैंने मना कर दिया पहले तो, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं साहब, 5,000 रुपए की नौकरी करने वाले के पास 350 रुपए जेब में नहीं था। तो उन्होंने बोला पारा जी कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है तो मैं दे दूं आपका जो मेरे से लेके गया था। उन्होंने कहा मेरे को, हाँ आप दे दो, मैं आपको घर पे जाके मैं आपको पैसा दे दूंगा। और दोस्तों वहां पर फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में अपने आप आ गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने 1-2 दिन तो मैंने टालने का प्रयास किया, टालता चला गया, लेकिन वो डायरेक्टली मेरे घर पे आके पहुंच गए। और विनोद कुमार राठौड़ जी और ओम प्रकाश जी सेन मेरे घर पे वहां पर रूम पे आए, जहाँ मैं किराए से रहता था। वहां पर आ गए और दोनों ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, अच्छी तरह से समझाया, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। मुझे बहुत सारे अचीवमेंट दिखाए कि पारा जी देखो यहाँ से डायमंड बनते हैं, यहाँ से लाखों रुपए कमाते हैं, यहाँ से जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा सर मेरे को नहीं बदलनी जिंदगी, मेरी तो बदलाई सर 5,000 की में। क्योंकि दोस्तों ऐसी चीजों पे जब सेफ शॉप का प्लान कोई भी व्यक्ति पहली बार देखता है तो उस व्यक्ति को भरोसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोगों ने कभी जीवन में ऐसा काम नहीं किया, कभी जिंदगी में ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, और कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हम लोग लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। ऐसे जब लाखों की बात करी तो भरोसा 1% भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अचानक मुझे उन्होंने जबरदस्ती मुझे कहा कि पारस जी आपकी शादी हुई नहीं हुई। उनकी सर नहीं हुई। उन्होंने बोला पारस जी आप शादी होगी तो आपको सूट लेंथ की जरूरत तो पड़ेगी। और मैंने यहाँ से 8,000 रुपए के 2 सूट लेंथ लेकर इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, गेम ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन 1 महीने तो कोई काम नहीं किया, उसके बावजूद भी मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मुझे वहां पर अचानक मुझे वहां पर सर ने एक बार मुझे वहां पर लेके गए डायमंड सेलिब्रेशन के अंदर। जब मैं ज्वाइन हो गया था और ज्वाइन होने के बाद उन्होंने मुझे डायमंड सेलिब्रेशन दिखाया। मेरे को 3-4 महीने हो गए, 4 महीने के बाद में मुझे यहाँ पर LB शर्मा जी का, लाल बहादुर शर्मा जी का मुझे डायमंड सेलिब्रेशन देखने का मौका मिला। 25 दिसंबर को लाल बहादुर जी का डायमंड शिप देखने का मौका मिला और मैंने डायमंड शिप देखी दोस्तों। और जब मैं डायमंड शिप देख के आया तो मेरे को एक चीज समझ में आई, यार ये बिजनेस इतना बड़ा है। वहां पर जब लाल बहादुर जी शर्मा जी का सम्मान हो रहा था, वहां पर देखा मैंने कि हजारों लोग थे, इनको बड़े ताज पुरस्की हो रही थी। और वहां पर इन्होंने बोला कि मेरे 3-4 बच्चे हैं मेरे, उसके बाद भी गरीब परिवार हालात है, कुछ खाने का कुछ नहीं था हमारे पास। मैंने सोचा यार ऐसा आदमी भी आज इतना बड़ा सम्मान ले सकता है। और जब इनके डायमंड सेलिब्रेशन को देखा तो उस दिन मुझे एक विश्वास हुआ कि यार यहाँ से कुछ हो सकता है, यहाँ से अपन जीवन में कुछ कर सकते हैं। जब इतने सारे लोग कर सकते हैं, जब वहां पर मैंने माधव सर को देखा, बहुत सारे कर्मचारियों को देखा, गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे, प्राइवेट जॉब वाले भी थे, बहुत सारे लोग थे वहां पर। मैंने ग्रेवाल सर को भी वहां पर देखा, बहुत सारे लोगों को मैंने वहां पर देखा। देखने के बाद एक विश्वास बढ़ा, यार इतने लोग कर सकते हैं तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता यार। जब इतने सारे लोग लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। मेरे को एकदम भरोसा हुआ और धीरे धीरे इन्होंने मुझे भरोसा होता वहां से मैं आया। आने के बाद दोस्तों मैंने वहां पर फिर भी उसके आने के बावजूद भी फिर मैं अपने काम में उलझ गया। लगातार मैं चलता गया, सफलता मुझे नहीं मिली। लेकिन दोस्तों मैंने इस बिजनेस के अंदर 1-2 दिन काम किया, फिर वापस बैठ गया मैं। लेकिन धीरे धीरे मैं काम करता चला गया। फिर मुझे यहाँ पर इस बिजनेस की स्टार्टिंग मैंने करी, जहाँ पर मेरे को 1 साल हो गया था। और 1 साल के अंदर मुझे लगभग यहाँ से साइकिल से मैंने स्टार्टिंग की थी, और मेरे साथ कुछ लोगों की टीम भी नहीं बनी थी। मैं टीम नहीं बना पा रहा था, लेकिन वहां पर उन्होंने बोला कि पारस जी आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे के सेमिनार में आना पड़ेगा। और मैं जब फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे के सेमिनार में गया तो वहां भी मुझे बहुत सारे लोग मिले जो गवर्नमेंट जॉब में थे, कोई बैंक में था, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई टीचर थे, कोई वकील थे। हर प्रोफेशनल व्यक्ति वहां पर मिले मुझे, MR मिले, बहुत सारे लोग मुझे मिले। और मैंने वहां पर देखा तो यार जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो यार अपन भी कर सकते हैं। और लगातार मैंने फ्राइडे की ट्रेनिंग वहां की अटेंड करी सवाई माधोपुर के अंदर। संडे का सेमिनार भी मैंने वहां पर अटेंड किया और मैं लगातार काम करता चला गया दोस्तों। और वहां पर मैंने 1 साल काम किया। 1 साल काम करने के बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिली दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसी साल के अंदर मुझे इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी ताकत जो बोली जाती है वो थी दिशा। और मुझे मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर माधव सर और मिस्टर विजय पाल सर, जो आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रोल मॉडल है सभी के। आज मुझे इनके माध्यम से मुझे
नैनीताल के अंदर सर के माध्यम से मुझे दिशा वर्कशॉप को लेने का मौका मिला, और मैंने दिशा वर्कशॉप को मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ 4 दिन का जो वर्कशॉप मैंने लिया दोस्तों, 4 दिन लेने के बाद मेरे दिमाग की बिल्कुल ढक्कन खुल गई दोस्तों वहां से, और मुझे वहां से एक भरोसा हुआ कि नहीं, इस बिजनेस के माध्यम से कुछ किया जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों वहां पर 4 दिन का लेने के बाद मैंने वहां पर बहुत बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई। माधव सर को देखकर, विजयपाल सर को देखकर मुझे लगा यार, इतने सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति जब इस बिजनेस को कर सकते हैं तो यार मैं भी कर सकता हूँ। फेस टू फेस मुझे मिलने का मौका मिला, और मिलने के बाद दोस्तों मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी। और जब मैं इस बिजनेस के अंदर गया दोस्तों, इस तरह की मेरी ड्रेस थी है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि जीवन में इस तरह हो पाएगा मेरे साथ। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माधव सर, विजयपाल सर को, कि आज इनकी दिशा ने आज मेरी दशा बदल दी दोस्तों। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मुझे वहां पर मेरे ग्रेट मेंटर मिले दोस्तों, मेरे साथ में दीपक सर, जिन्होंने सर के साथ में मैं दिशा वर्कशॉप में गया था, और वहां जाने के बाद में सर ने मुझे वहां सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। दीपक सर का मुझे शुरुआत से सपोर्ट मिला, इन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह मेरे को ट्रीट किया, और छोटे भाई की तरह इन्होंने मेरा साथ दिया, और मैं लगातार सर के साथ में काम करता गया। बहुत सारी गलतियां भी करी, बहुत सारी गलतियां भी करी, काम भी किया, लेकिन सवाई माधोपुर में मैंने 1 साल काम करने के बाद मेरे साथ 3 लोगों का नेटवर्क बन गया था। दिशा से आने के बाद, सर के साथ मिलकर काम करने के बाद मेरा 3 लोगों का नेटवर्क बन गया था, और 3 लोगों की टीम बनी 1 साल के अंदर। लेकिन मुझे लगा यार 1 साल हो गया, 1 साल होने के बावजूद भी मेरे साथ 3 लोगों का नेटवर्क बना। लेकिन सर ने एक ही बात बोली, पारस जी घबराना नहीं है, आपने 4 से 5 साल का कमिटमेंट किया है, आपको घबराना नहीं है, लगातार चलते रहना है। और उसमें सर के साथ लगातार करता गया। बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोग, वहां पर कोई मेरी जानकारी नहीं थी, सवाई माधोपुर में मेरे कोई लिस्ट नहीं थी, कोई व्यक्ति जानने वाला नहीं था। लेकिन मैं लगातार वहां पर ऑफिस के लोगों को प्लान दिखाता था, मेरे जहां पर मैं लोन रिकवरी करने जाता था वहां भी मैं प्लान दिखाता था, लेकिन किसी ने मेरे साथ में ज्वाइन नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे मेरी टीम बनती चली गई, और वहां पर लगातार काम करता चला गया, और वहीं से टीम बनना स्टार्ट हुई दोस्तों। और उसी शहर से मैंने सवाई माधोपुर से, मुझे वहां से मेरे साथी एक बद्रीलाल जी सैनी मिले, उसके बाद में राजेंद्र जी मिले, और राजेंद्र जी के साथ मैंने बूंदी में टीम बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वहां से दूर था, और वहां से मैंने टीम बनाना स्टार्ट किया, और मेरे सवाई माधोपुर से मुझे गांव के अंदर मुझे एक व्यक्ति का ज्वाइन कराया, राकेश कुमार गुप्ता जी को, और उनके माध्यम से मुझे लोग मिलना स्टार्ट हुए, और 2 लोगों के साथ लगातार काम करता चला गया। करते दूसरे साल मेरी जो टीम थी दोस्तों, यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर मेरी जो टीम थी वो 1000 लोगों की टीम हो गई थी दोस्तों यहाँ पर दूसरे साल के अंदर मेरी। क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आई, सिस्टम के साथ अगर काम किया जाए तो बहुत बड़ा काम होता है, और मैं 1 साल तक सिस्टम को मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन जब से सिस्टम को फॉलो किया, लगातार मेरा काम लगातार चलता गया। मैंने बहुत सारे यहाँ पर लेवल लिए थे, मैं सिल्वर भी, लीडर भी बना, मैं यहाँ से सिल्वर भी बना, उसके बाद में यहाँ से गोल्ड भी बना। ये मेरे गोल्ड का फोटो है, मैं श्योपुर के अंदर मैं गोल्ड बना इस बिजनेस के अंदर। उसके बाद में मैं राकेश सर के उस प्रोग्राम में मैं पर्ल बना, इसी बिजनेस के अंदर मैं पर्ल बना। उसके बाद में यहाँ से मैं टोपाज भी बना, और यहाँ से मैं एमराल्ड भी बना, उसके बाद में यहाँ से रूबी भी बना। मैं लगातार काम करता चला गया, और मेरा लगातार बढ़ता चला गया, और आज इस बिजनेस के अंदर रूबी भी बनाऊं, और इस बिजनेस में डायमंड भी बनाऊं। दोस्तों बात करें इनकम की, जब इस बिजनेस में आया था तो 1 रुपए का भी भरोसा नहीं था कि 1 रुपए में कमा पाऊंगा, 1% भरोसा नहीं था। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से मुझे लगातार लाखों की इनकम पे आने का मौका मिला। मुझे यहाँ से लगातार चेक भी आए, लगातार 1000 का भी लिया, 10,000 का भी लिया, 15 का भी लिया, 20,000 का भी लिया। मैंने एक हफ्ते का मैंने 50,000 रुपए के चेक लिए, 75,000 रुपए के चेक भी लेने का मौका मिला दोस्तों। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक चाय, मैं कभी भी जिंदगी में नहीं सोचता था कि कभी मैं लाखों रुपए महीना कमा पाऊंगा, क्योंकि परिवार के हालात इतने मजबूत नहीं थे कि मैं लाखों रुपए कमा सकूं, नहीं। लेकिन दोस्तों सेफ शॉप का लाख धन्यवाद देता हूं कि जिनकी वजह से आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और उसके बाद मैंने यहाँ से बहुत सारे अचीवमेंट लिए। यहाँ से मैंने एक बाइक भी ली, जो मेरे पास में मैंने बाइक भी ली यहाँ से। उसके बाद मेरे पास में एक दूसरी बाइक पैशन प्रो ली। उसके बाद मैंने मैडम के लिए स्कूटी ली। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैंने एक छोटी सी गाड़ी ली इयोन, जिसके माध्यम से मैंने काम किया। उसके बाद मेरे पास में एक लैपटॉप भी था, अभी तो लैपटॉप बदल गए। आज यहाँ पर मेरे पास में आज धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे अचीवमेंट लिए। मैं साइकिल से स्टार्ट किया था, उसके बाद बाइक पे आया, बाइक के बाद मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल के बाद स्कूटी भी आ गई मैडम के पास। और उसके बाद इस बिजनेस के अंदर 3 साल काम करने के बाद मेरे पास में कार भी आ गया दोस्तों। और आज
इस बिजनेस के माध्यम से अभी लेटेस्ट मैंने यहाँ से अचीवमेंट लिया था। आज यहाँ पर मेरे पास शानदार 12 लाख रुपए की, इसी बिजनेस के माध्यम से 12 लाख रुपए की किया टॉप मॉडल आज मेरे पास में दोस्तों। आज दोस्तों मैंने कभी जीवन में कभी सोच नहीं थी हमारी, कभी जीवन में मैं कभी कार में चल पाऊंगा। कभी एक चाय बनाने वाला व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता कि यार कभी जीवन में हम लोग कार भी ले पाएंगे, क्योंकि हमको कभी जिंदगी में कोई, हम तो मोटरसाइकिल ले आए वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज हमारे पास में शानदार आज कार के साथ में आज जी रहता हूँ। आज जिंदगी में आज बदलाव आया है। जब जीवन में, जब बिजनेस में आए थे तब कुछ नहीं था, लेकिन आज जीवन पूरी तरह से यहाँ से बदल चुका है दोस्तों। आज शानदार लाइफ है, शानदार जिंदगी है। और आज इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों, कभी जिंदगी में दोस्तों ट्रेन में नहीं बैठे थे हम लोग, कभी ट्रेन का सफर नहीं किया मैंने दोस्तों। मैंने ट्रेन का सफर भी सेफ शॉप में आने के बाद किया है, क्योंकि जिंदगी में कभी ट्रेन में बैठा नहीं था मैं। लेकिन आज दोस्तों इस बिजनेस की पावर देखो, आप इस प्लेटफॉर्म की पावर देखो, इस बिजनेस की कितनी बड़ी पावर है कि एक गरीब आदमी भी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति भी इस बिजनेस के माध्यम से विदेश जा सकता है दोस्तों। मुझे इस सेफ शॉप के माध्यम से मुझे विदेश जाने का मौका मिला। कभी जिंदगी में हवाई जहाज को तो देखते थे, कभी बैठे नहीं थे हम लोग, लेकिन दोस्तों मुझे इस सेफ शॉप के माध्यम से, हमारी कंपनी के डायरेक्टर के माध्यम से, हमारे अपलाइन के माध्यम से दोस्तों मुझे विदेश यात्रा करने का मौका मिला। मैं यहाँ से थाईलैंड, बैंकॉक विदेश यात्रा की मैंने, कई जगह मुझे घूमने का मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से। कई जगह मैंने यहाँ में घूमा, मैं पटाया घुमा हूँ, थाईलैंड घुमा हूँ, यहाँ से मैं अमेरिका गया हूँ दोस्तों, गोवा गया हूँ, बहुत सारी जगह मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से घुमा हूँ। अभी भी आज बात करें तो अभी भी दोस्तों मैं हिंदुस्तान के अंदर आज काफी सारी जगह जो कभी सोच नहीं सकता, कभी हम देखा नहीं था हम लोगों ने, वहां पर तक मुझे जानने का मौका मिला दोस्तों। उसके बाद बात करें, आज ये मैं घर की बात करूं तो मेरे हालात इतने मजबूत नहीं थे कि मेरे पास में शानदार घर हो दोस्तों। मेरा घर देखिए आप, कितना प्यारा घर है। मेरा जन्म इस घर में हुआ दोस्तों। आज आप सोच के देखिए, ऐसे घर के अंदर कभी सोचा था कि हम लोग कभी जिंदगी, कोलू का मकान था दोस्तों। जब बारिश होती थी तो हमारे पास सोने का जगह भी नहीं हुआ करता था। लेकिन दोस्तों मैं इस बिजनेस के अंदर अपने आप को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिर्फ सबसे पहले मैंने मकान बनाया। आज मेरे पास में डबल मंजिल मकान बनाया इसी बिजनेस के माध्यम से। हालात देखिए दोस्तों, इस मकान में अगर कोई आदमी चला जाए तो वो आदमी दोबारा नहीं आएगा दोस्तों, इतने हालात है दोस्तों। रात को बारिश हो तो आदमी सो नहीं पाएगा, कैसे सो पाएगा, नहीं सो पाता। लेकिन दोस्तों आज इस बिजनेस के माध्यम से मैंने मकान बनाया। जब मैं 2015 के अंदर मेरी शादी हुई थी, उस समय मैंने बिजनेस के अंदर आया तो मैंने यहाँ पर मकान बनाया, सिंगल मंजिल बनाया था। अभी तो इसको मैंने डबल मंजिल बना लिया है दोस्तों। आज इस बिजनेस की पावर देखो दोस्तों, जो व्यक्ति कोलू के मकान में रहता था वह लड़का आज पक्के मकान में रहता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। दुनिया के लिए लगता होगा कि बहुत बहुत मैंने वो बना लिया, लेकिन दोस्तों मेरे जैसे लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बात करें तो मेरी जब इस बिजनेस 2015 के अंदर दोस्तों मेरी शादी हुई थी। या आप मेरी शादी का फोटो देख रहे होंगे, ये मेरा शादी का फोटो है। जब मैं शादी हुई थी दोस्तों तो मैंने एक मंजिल मकान बनाया था, और मेरे पापा नहीं थे दोस्तों। तो पापा नहीं, तो परिवार में बहुत हालात खराब थे। शादी भी करूंगा तो कहाँ से करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं था, शादी भी कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि पैसे थे नहीं हमारे पास। लेकिन दोस्तों सेफ शॉप को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक गरीब आदमी को दोस्तों सेफ शॉप ने तरा दिया। मैंने 10 लाख रुपए लगा के इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों सेफ शॉप के अंदर मैंने आके शादी करी दोस्तों, क्योंकि किसी का सपोर्ट नहीं था मेरे ऊपर। मेरे को सेफ शॉप की वजह से मेरे को 10 लाख रुपए लगाकर शादी करने का मौका मिला दोस्तों, इस सेफ शॉप की वजह से दोस्तों। अगर ये सेफ शॉप नहीं होती तो शायद आज मैं इस बिजनेस के अंदर, सेफ शॉप नहीं होती तो शायद आज मेरी शादी भी हो पाती है नहीं हो पाती, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं सेफ शॉप को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मेरे पिता नहीं है, लेकिन मैं पिता माँ बाप की तरह मैं सेफ शॉप को मानता हूँ। मेरे जो ग्रेट मेंटर थे दोस्तों, उनका पूरा सपोर्ट रहा दोस्तों। आज मैं एक ऐसे परिवार से था दोस्तों, मेरे गरीब परिवार से, कोई मैं जो शादी भी नहीं कर पाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सेफ शॉप को धन्यवाद सलूट मारता हूँ कि आज हम जैसे लोगों के जीवन में सेफ शॉप आई, जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है दोस्तों। ये मेरा शादी का फोटो है, ये मेरा डायमंड शिप का फोटो है। और अभी मैं लेटेस्ट इस बिजनेस के अंदर, आज 26 तारीख है, मुझे 1 महीना हो गया। मैं 26 जून को भी डायमंड बनाऊं। डायमंड तो मैं 3 साल पहले बन चुका था, लेकिन कोरोना की वजह से कहीं सम्मान नहीं कर ले पाए, और उसके साथ में क्यों दोस्तों परिवार की कुछ दिक्कतें हुई जिससे मैं सम्मान नहीं ले पाया। लेकिन आज अभी 26 जून को मैंने यहाँ 2022 के अंदर मैंने यहाँ से डायमंड शिप ली है, और मेरे सभी मेंटर मिस्टर माधव सर के साथ में मुझे यहाँ पर डायमंड शिप लेने का मौका मिला। मेरे जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा सम्मान भी ले पाऊंगा, कभी जीवन में नहीं सोचा था मैंने
कि मैं इतना बड़ा सम्मान भी अपने जीवन में ले पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मेरे दोनों ग्रेट मेंटर मिस्टर संतोष जी अग्रवाल और मिस्टर दीपक जी, दोस्तों मैं भगवान को तो नहीं जानता, भगवान को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे लिए दोस्तों दोनों मेरे मेंटर हैं दोस्तों। जो आज संतोष जी अग्रवाल भगवान से कम नहीं है दोस्तों। आज दीपक सर आज बड़े भाई के रूप में मुझे मिले दोस्तों। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा इन दोनों लोगों को। अगर ये दो लोग नहीं होते तो शायद इस बिजनेस के अंदर आज में डायमंड नहीं बनता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम बाहर की दुनिया में चाहे कितना दिमाग हो हमारे अंदर, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों यहाँ पर अपलाइन। अगर कोई व्यक्ति अपलाइन का हाथ पकड़ ले और अपलाइन का दामन थाम ले तो विश्वास नहीं 100% गारंटी है वो व्यक्ति डायमंड बन सकता है। हम अपनी बुद्धि से कुछ दिन काम कर सकते हैं। मैंने भी अपनी दिमाग लगाया, मैंने भी अपलाइनों की बात को काटा, बहुत सारे दिमाग लगाए मैंने भी, लेकिन दिमाग लगाने से कुछ नहीं मिला मुझे, सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है। हर चीज में मेरा नुकसान हुआ है। लेकिन जब से मैंने अपलाइन की बात को माना है दोस्तों, आज मेरे घर में 100% शानदार जिंदगी जी रहा हूं दोस्तों आज। क्योंकि दोस्तों सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और मैं दोस्तों सिस्टम को मैंने भी 1 साल 2 साल सब मैंने भी नहीं लिया, अपना दिमाग से काम किया। क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं दोस्तों कि अपने हम सब जानते हैं, और उस सब जानने के चक्कर में हम लोग अपना लॉस खो जाते हैं। और मैंने देखा जिन लोगों ने, जो लोग अपलाइन की बात मानते तो वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे थे और हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि कारण क्या है? कारण एक ही चीज समझ में आया कि अपलाइन की बात आपको फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों अपलाइन की बात को फॉलो किया, उसकी वजह से आज हमारे यहाँ पर जीवन बदलाव आ गया दोस्तों। और दोस्तों मुझे ये आज डायमंड शिप लेने का, आज पहनने का मुझे मौका मिला दोस्तों। मैं एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है दोस्तों। सिर्फ एक कमिटमेंट की वजह से, एक विश्वास की वजह से, मैंने सेफ शॉप पे विश्वास किया, इसकी वजह से आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है दोस्तों। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों, इसी बिजनेस के माध्यम से 2025 के अंदर शानदार मर्सिडीज होगी और शानदार मकान होगा दोस्तों। मेहनत जारी है, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार यहाँ से अचीवमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। आज इनकम की बात करें तो आज इनकम भी आ रही है और सब कुछ आज यहाँ से हो रहा है दोस्तों। दोस्तों आज इस बिजनेस के माध्यम से मेरी टीम के अंदर आज बहुत सारे लोग हैं जो आज इस बिजनेस के अंदर मेरे साथ में, राजेंद्र प्रसाद जी कौशल जो डायमंड बने हैं दोस्तों, जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत करी थी। धीरे धीरे काम करके हम दोनों ने एक साथ शुरुआत करी थी, लेकिन आज इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों मेरे साथ में डायमंड बने हैं मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौशल। और आज इसी बिजनेस के माध्यम से मेरी टीम में दोस्तों 2 रूबी हैं, और आज 2 रूबी हैं। और इसी साल मेरी टीम में 2022 के लास्ट तक एक और डायमंड मेरी टीम में तैयार होने जा रहे हैं। और 2023 के अंदर कम से कम मेरी टीम में 5 लोग डायमंड बनने जा रहे हैं दोस्तों। मैं कभी जीवन में सोचा था कि मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन आज मेरे साथ में डायमंड बने दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं तो बनाऊं, लेकिन मेरे साथ में डायमंड भी बनाए दोस्तों। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी ग्रेट मेंटर का, ग्रेट लीडर का, जिनकी वजह से, जिनकी छत्र छाया में हम लोग काम किया, और इनकी वजह से आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया दोस्तों। मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज मैं इस बिजनेस के अंदर सब कुछ दिया है मेरे को, तो सेफ शॉप ने दिया है दोस्तों।